हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी एक बार फिर से जुड़ गया हूं आपके साथ। जैसा कि आपको पता है, मैं वर्क पढ़ा रहा हूं और इससे पहले मैंने वर्क के 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप में से किसी ने इससे पहले कि मेरे वर्क के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, फिर आज का जो क्लास होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वेट नहीं करेंगे, ज्यादा इंतजार भी नहीं करेंगे और वर्क पे आते हैं। हाँ, देखिए वर्क की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये एक वर्ग है हमारे पास, ठीक है, ये एक वर्ग है और हम क्या करते हैं कि इस वाले पॉइंट को ए नाम देते हैं, ये बी नाम, ये सी और ये डी। एबीसीडी हमने एक वर्ग बना लिया है। ठीक है, इस एबी को हम व्यास मानकर क्या करते हैं, एक अर्धवृत्त खींचते हैं इस प्रकार से। ठीक है, देखा आपने कि हमने एबी को व्यास मानकर क्या खींचा, अर्धवृत्त खींचा। ऐसे ही हम डीसी को व्यास मान के क्या करते हैं, एक दूसरा अर्धवृत्त खींचते हैं इस तरीके से। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। और इस भुजा को मैं ए नाम देता हूं क्योंकि वर्ग की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं, तो ये सब के सब क्या हैं, ए हैं। ठीक है, ये सारी लेंथ ए हैं। ओके, अच्छा, अगर आपसे कभी पेपर में इस वाले कलर्ड शेप का एरिया पूछ ले कि इसका जो है क्षेत्रफल बताएं, ठीक है, तो कैसे बताएंगे आप। ये कलर्ड पार्ट जो है इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, कैसे बताएंगे। ठीक है, तो सीख लेते हैं हम। देखिए, अगर मुझे इस दोनों कलर पार्ट का एरिया बताना है तो जरा ध्यान दीजिए कि मैं पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लूं, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लूं। ठीक है, उसके बाद ये आधा वृत्त और ये आधा वृत्त दोनों को अगर हम इस तरीके से मिला दें, देखिए ध्यान से, ये वाला वृत्त यहाँ पे और ये वाला वृत्त मैं यहाँ पे रख दूं तो क्या मिल जाएगा, एक कंप्लीट वृत्त मिलेगा। समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालकर, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालकर और फिर हम ये आधा वृत्त और आधा वृत्त टोटल वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें इस दोनों कलर्ड पार्ट का क्या मिलेगा, एरिया मिल जाएगा। चलिए तो निकालते हैं। सबसे पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, इसकी भुजा ए है तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं कि ये जो ए बी है व्यास, इसके आधा बीचों बीच, ठीक है, एक पॉइंट होगा जिसको हम केंद्र नाम देंगे और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, इस यहां से यहां तक, वो क्या होगी, a/2 होगी। समझ रहे मेरी बात। और फिर यहां से यहां तक दूरी भी क्या होगी, a/2 होगी। तभी तो a/2 मिलेंगे तो कंप्लीट क्या बनेगा, a बनेगा। ये जो a/2 है यही क्या है, इस वृत्त की क्या है, इस वृत्त की, देखिए ध्यान से, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। समझ रहे मेरी बात, इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ओके, और वृत्त का क्षेत्रफल जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर की जगह पे हम क्या रखेंगे, a/2 रखेंगे, तो रख देते हैं पाई a/2 का होल स्क्वायर और यहां से मिलेगा पाई a²/4। ये क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, चूंकि हमें चाहिए ये दोनों कलर्ड शेप का एरिया, तो हमें वर्ग के एरिया में से क्या करना होगा, वृत्त का एरिया घटाना होगा। ठीक है, तो चलिए घटा लेते हैं। यहाँ पे मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, कलर्ड पार्ट का एरिया निकालना है हमें, तो एरिया ऑफ कलर्ड पार्ट लिख देते हैं, एरिया ऑफ कलर्ड पार्ट, ये हो जाएगा a²। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई a²/4। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये a² माइनस पाई का मान जैसा कि आपको पता है 22/7 होता है। ठीक है,
और ये ए स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। देखिए 7 और 4 का गुना करेंगे 28, एलसीएम 28 हो जाएगा। यहां पे होगा 28 ए स्क्वायर माइनस 22 ए स्क्वायर, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 ए स्क्वायर अपॉन 28, ठीक है। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 3 और ये 14। तो आपने देखा 3a स्क्वायर बाई 14 हमने क्या निकाल लिया, इस कलर्ड पार्ट का एरिया। समझ रहे मेरी बात, निकाल लिया ना हमने। अच्छा सपोज कभी कभी क्या करता है, आपसे ये दोनों कलर्ड पार्ट नहीं पूछता है, सिर्फ मान लीजिए ये सिंगल पार्ट ही पूछे, तो आप क्या करेंगे, ये ना पूछकर मान लीजिए आपसे ये ना पूछे, ठीक है, इन दोनों का एरिया ना पूछ के सिर्फ इसका पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो हम इसका आधा कर देते हैं, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 28। तो आपने क्या देखा कि इस सिंगल वाले का एरिया कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बाई 28 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आपको मैं क्या बता रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो a है, इस a के जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, 14 हो सकता है, 28 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बस यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो आपने सीख लिया कि 3a स्क्वायर बाई 28 किसका एरिया आया, ये वाला, और हमें दोनों को निकालना है, तो 2 से गुना करेंगे तो फिर से हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं और देख रहा हूं कि इसमें और कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आप इनको ना अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में। ये मैं मिटा रहा हूं, ये भी मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं। आप ऐसे सोचिए कि अगर आपसे पेपर में ऐसा ना देकर ऐसा दे दे, एक वृत्त जो है अर्धवृत्त, यहां से इस डीए को व्यास मानकर एक वृत्त यहां से खींच दे, अर्धवृत्त, ठीक है, और एक बीसी को व्यास व्यास मानकर यहां से एक अर्धवृत्त खींच दे, ठीक है। समझ रहे मेरी बात। और आपको क्या कर दे, ये वाला हिस्सा भी कलर्ड कर दे, ये वाला हिस्सा भी कलर्ड कर दे। अब आपसे कहे, क्या कहे कि आप इन चारों भागों का क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले। तो जरा देखिए कैसे निकालेंगे चारों भाग का क्षेत्रफल। चारों भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपने देखा कि एक भाग का क्षेत्रफल हमने निकाला था, एक भाग का क्षेत्रफल हमने निकाला था कि नहीं, इस वाले भाग का हमने क्षेत्रफल निकाला था, क्या आया था 3a स्क्वायर बट्टा 28, यही तो था हमारा। समझ रहे मेरी बात, इस एक का क्षेत्रफल था, इस एक भाग का। अब जो है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 4 भाग हो गए। समझ रहे मेरी बात। तो चारों भाग का क्षेत्रफल अगर पूछ ले तो आप 4 से गुना कर दीजिए, तो आप पाएंगे कि 3a स्क्वायर, और ये 4 से कटेगा तो 7 हो जाएगा। 3a स्क्वायर बाई 7 क्या आ गया, इन चारों भागों का क्षेत्रफल आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इन चारों पार्ट्स का एरिया निकालना हो तो हम इस कह सकते हैं कि इस रिजल्ट का यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर आपसे कभी इन चारों भाग का एरिया ना पूछ के आपसे ये वाला एरिया पूछ ले, समझ रहे मेरी बात, ये मैं ऐसे शो कर रहा हूं, ये मैं मिटा ही दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपसे ये कलर कर दे ये वाला हिस्सा और इसका एरिया पूछ ले, समझ रहे मेरी बात, इसका एरिया पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे आप बताइए। अब इन चारों का एरिया निकालना है तो आपको तो पता है ना कि अब मुझे पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करना पड़ेगा, इसका 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 चारों का एरिया जोड़ के क्या करना होगा, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर है, उसमें से इस बार हमें क्या लेस करना होगा, 3a स्क्वायर बाई 7, 3a स्क्वायर बाई 7 लेस करना होगा। और इसको जब बटा का जोड़ घटाव करेंगे तो आपको 4a स्क्वायर बाई 7 मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है।
तो आपने देखा कि हमें इसका एरिया निकालना हो तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं, और ये चीजें मैं इससे पहले वाले क्लास में आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहां से भी हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं एरिया, ठीक है। अच्छा, इसमें और कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं जरा देखिए, या फिर इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए पेपर में ऐसा ना देकर सवाल ऐसा दे, ये मैं मिटा दूं, देखिए ये पूरा मैं मिटा दे रहा हूं, एक बार अच्छे से एक दूसरा फिगर बना दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, फिर से एक वर्ग बना रहा हूं, ये हमारा वर्ग है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक अर्धवृत्त था और यहां पे इससे सटा हुआ एक दूसरा अर्धवृत्त, ठीक है। यहां पे एक अर्धवृत्त और एक अर्धवृत्त यहां पे था, ऐसे, ठीक है। इसकी भुजा आपको पता थी कितनी, ए, ठीक है। और इसका एरिया हमने इससे पहले आपको निकाल कर दिखाया था, कितना, 4a² बाई, कितना निकाला था, इसका चारों कलर का एरिया कितना निकाला था, 4a² बाई 7, यही तो निकाला था, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, इसको मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, ये इसका केंद्र होगा, अगर इसको नीचे की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा ना, समझ रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे एक वृत्त बनेगा, समझ रहे हैं, इसका केंद्र होगा, और अगर यहां से एक लंब डाले तो ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। ये पूरा चूंकि ए है तो ये a/2 होगा, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक क्या होगा, a/2 होगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पे हम लंब डाले तो ये इसकी क्या होगी, इस वाले देखिए ध्यान से, इस वाले वृत्त की ये क्या होगी, त्रिज्या ही होगी, ये इक्वल, ये इक्वल, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये भी कितना, ये a/2, तो ये भी a/2 हो जाएगा, और ये जो है a/2 रेडियस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने लंब डाला, तो आपने क्या देखा कि हमें यहाँ पे एक छोटा सा वर्ग मिल गया, समझ रहे हैं ना मेरी बात। अच्छा, मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर इस प्रकार से कोई फिगर हो आपके पास, ठीक है, जिसकी भुजा ए हो, और इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पॉइंट को केंद्र मानकर यहाँ पे एक चाप खींचू इस प्रकार से, ठीक है, और इस पॉइंट को केंद्र मानकर एक चाप मैं यहाँ पे खींचू, तो इसका जो एरिया होता है, ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, 4a² बाई 7 होता है ना, जहां पे ए क्या है, इस वर्ग की भुजा है, समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये भी तो एक वर्ग है, ये भी तो एक वर्ग है ना, ये भी तो एक वर्ग है ना, और इस वर्ग के अंदर ये जो फिगर है, क्या सेम टू सेम ये वाला फिगर नहीं है, वर्ग के अंदर फिगर है ना। तो इसका अगर मुझे एरिया निकालना हो तो फिर से हम क्या करेंगे, 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे भुजा ए है, आप यहाँ पे भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और बटा में 7, इसका यूज करेंगे। 4 भुजा इस बार क्या होगा, a/2 होगा, तो a/2 का होल स्क्वायर, और बटा में कितना, 7, समझ रहे हैं। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये 4 इंटू a² बाई 4 इंटू 7, ये कट जाएगा, तो आपने देखा a² बाई 7 हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, इसका वैल्यू निकाल लिया, ये सिंगल वाले का। अब चूंकि a² बाई 7 इसका वैल्यू है, और ऐसे ऐसे 4 हमारे पास लिफ है या फिर कलर्ड शेप है, तो इन चारों का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, a² बाई 7 जो ये निकाला है हमने, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपने देखा ना कि इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इस कलर्ड शेप का एरिया निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक
ठीक है। और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इस वीडियो को और अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए तो अगली क्लास में हम देखेंगे वर्ग के कुछ और खास बातें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।